अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप के नए कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक फोटोशॉप का यूज़। आप फोटोशॉप का यूज़ दो तरह का होता है, एक होता है शौकिया तौर पर और दूसरा होता है आप कोई काम करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तमाम काम। इस कोर्स को सीखने के बाद आप रेडी हो जाएंगे इस काम के लिए कि चाहे आप ऑनलाइन काम करें या ऑफलाइन काम करें, लेकिन आप इस कोर्स को सीख के काफ़ी कुछ बाद में अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसमें कितनी प्रैक्टिस करते हैं, इसको कितना टाइम देते हैं। ठीक है, कोई भी काम होता है उसके अंदर आपका पैशन होना चाहिए, आपका एक जोश, आपका जज्बा होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आप उसको सही से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चलूँ, यहाँ पे हमारे पास जो कोर्स की एक आउटलाइन है। कोर्स की आउटलाइन दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हम जो काम करने वाले हैं हम उसमें किस किस तरह का काम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ऊपर कुछ मेंशन करा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि बेसिकली फोटोशॉप किन लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या फिर फोटोग्राफी वगैरह में। ठीक है, या कोई वैसे ऐसा कुछ स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, ठीक है, और अर्निंग करना चाहता है, तो इसके लिए कोर्स है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम जो फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2018, और ये हम इस फोटोशॉप की कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे। आप 2018 का यूज़ करें, आप इसके बाद 19, 20 आप कोई भी कोर्स ले लें, इससे जो पुराना वर्जन आप उसमें जाके काम करें, तो सभी में सिमिलरिटी है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर आप 18 में काम करेंगे तो आप पुराने वर्जन में काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर सही से सीख जाएं तो आप नए में भी काम कर सकते हैं, आप पुराने वर्जन में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे चैप्टर वाइज एक पूरा सीरीज बनी आ रही है जो कि हमने सीखने इस चैप्टर के अंदर। फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखी ना, व्हाट इज फोटोशॉप, कि फोटोशॉप बेसिकली है क्या। एंड नंबर 2 पे हमारे पास आता है बेसिक सिलेक्शन टूल्स वगैरह, लेयर्स को अंडरस्टैंड करना, कलर्स मोड्स के जो हमने देखते हैं कि किस तरह वो होते हैं, कौन कौन से कलर मोड्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग टाइप्स किस तरह की होती हैं, शेप्स हैं, राइटिंग्स वगैरह हो जाती हैं। और इस तरह हमारे पास लास्ट में हमने देखना है कि हम किस तरह किसी भी चीज़ को प्रिंट रेडी कर सकते हैं बनाने के बाद। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है इसके अंदर, आगे जो चैप्टर बने इनके अंदर आगे डिटेल में लिखी हुई हैं। जो मेरी मेन रखी है मैंने वो ये हैं, और इनके अंदर फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हमने साथ साथ देखनी। इनके ऊपर 2-2, 3-3 क्लासेस होंगी एक चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमारा एक इंट्रोडक्शन है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपरली अपना फोटोशॉप। और हम देखेंगे पहले तो इसकी इंस्टॉलेशन, कि हम इसको इंस्टॉलेशन इसकी किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ थी इंस्टॉलेशन। आपको पहले की कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी इंस्टॉलेशन आनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिर आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करना जानते हैं और आपको इंस्टॉल नहीं करना आता तो समझे कि आप ज़ीरो हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही तो है इंस्टॉलेशन। क्योंकि इंस्टॉलेशन आपके पास सॉफ्टवेयर होगा इंस्टॉल तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है और आप कहें कि मैं यूज़ कर सकता हूँ और आपको इंस्टॉल करना भी नहीं आता तो फिर समझिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम जो क्लास उसके अंदर देखेंगे स्टार्ट में कि हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप 2018। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की पहली क्लास के अंदर। आज की पहली क्लास के अंदर हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं फोटोशॉप के हवाले से। यानी हम फोटोशॉप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सारा का सारा इस कोर्स के अंदर हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले सबसे पहले तो हमने सीखना है कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, ये प्रोग्राम हमें कैसे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आपको सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक पोर्टेबल फोटोशॉप के नाम से एक सेटअप पड़ा हुआ है जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम इसको अनजिप करेंगे। अब अनजिप करने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर, लैपटॉप या पीसी के अंदर पहले से इंस्टॉल हो। अगर नहीं है तो आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपने लिखना है WinRAR। ठीक है, और WinRAR आपने डाउनलोड करके बिल्कुल 1 से 2 MB का सॉफ्टवेयर आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ तो इस तरह आपको यहाँ पे 3 बुक्स बनी हुई दिखेंगी इस तरह की। तो अगर आपका इंस्टॉल है तो यहाँ पे हमने करना कुछ भी नहीं है, सिंपली अपने राइट क्लिक करना और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल। यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करने वाले और यहाँ से कर देना जस्ट ओके।
और जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगा कंप्लीट तो यहाँ पे हमें एक नया फोल्डर बना हुआ दिखेगा एक साइड पे। जैसे ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने इसको ओपन करना डबल क्लिक करके, और देखिए इसके अंदर हमें फिर से एक दफ़ा फिर से फोटोशॉप पोर्टेबल 2018 सीसी वर्जन दिख रहा है। हम इसको डबल क्लिक करके फिर से ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर देखिए तो हमें दो चीज़ें दिखेंगी, लिखा आ रहा है फोटोशॉप और दूसरा आ रहा है यहाँ पे हमारे पास ऐप्स। तो हमने करना है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फोटोशॉप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पे हमारा ये फोटोशॉप सीसी 2018 ओपन होने जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि स्ट्रेच डिस्क परफॉर्मेंस यहाँ पे कहाँ पे हो जाए। इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है सी को, इसके अलावा सेकंड को भी हमने कर देना है सी को, और ये अपने तमाम चारों को अपने यहाँ से कर देना है सी, और उसके बाद जस्ट आपने कर देना है यहाँ से ओके। तो बस इसका कोई इंस्टॉलेशन नहीं है क्योंकि ये पोर्टेबल वर्जन है। पोर्टेबल वर्जन वो होता है जो कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता बल्कि प्लग एंड प्ले, यानी आप बस उसको डबल क्लिक करें और ओपन हो जाता है। चाहे आप उसको यूएसबी में से चलाएं, चाहे आप उसको डीवीडी में से चलाएं, आप उसको डायरेक्टली चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन का ज़रूरत नहीं है। मैं पोर्टेबल वर्जन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास थोड़ा सा लो स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप होगा, ठीक है। तो जो फुल वर्जन होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, 2 ढाई 3 GB का सेटअप होता है फोटोशॉप का, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्जन है ये तकरीबन 350 MB का इजीली आपके हर एक लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर चल सकता है, चाहे वो Pentium 4 है, Core 2 है, आई सीरीज में से कोई लैपटॉप है, पीसी है, तो उसके ऊपर आसानी से ये चल सकते हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ें सीख जाएं तो आप किसी भी वर्जन के ऊपर जाके काम कर सकते हैं। वर्जन का इशू नहीं है, आपका मेन होना चाहिए फोकस कि आपने फोटोशॉप को सीखना है, यानी हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोटोशॉप ओपन हो चुके हैं, बट इससे पहले कि हम फोटोशॉप को चलाना सीखें, ठीक है, यूज़ करना सीखें, हमसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और डिटेल चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फोटोशॉप, फोटोशॉप है क्या। तो फोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इमेज वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप फोटोज़ को कलराइज वगैरह कर सकते हैं, इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, रिपेयरिंग है, इसके अलावा इसके अंदर हम इमेजेस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, पेंसिल ड्राइंग बना सकते हैं, इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम कोई इमेज में से किसी बंदे को, किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है वो हम कर सकते हैं, फोटोज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी इस तरह का जितना भी काम है वो कर सकते हैं। यानी हम किसी पिक्चर में से किसी बंदे को रिमूव करना चाहते हैं, हम वो करके उसको एक नया बैकग्राउंड दे सकते हैं, पिक्चर्स खराब है उनको हम बेहतर कर सकते हैं। इस तरह का जितना भी काम है हम इस फोटोशॉप के अंदर करने वाले हैं। तो आते हैं फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड प्रोग्राम है। रास्टर से बेस ऐसे कर लें कि एक पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है। पिक्सल अगर आपने मोबाइल फ़ोन को कभी कैमरा यूज़ किया होगा, जाहिर सी बात है, तो आपने देखा होगा कि आप कैमरे को जब फोटो बनाते हैं तो आप जूम करते हैं। अब जूम करने के बाद देखो तो एक लेवल आता है कि आपकी जो कैमरा की जो पिक्चर होती है, क्वालिटी होती है, वो बिल्कुल फटना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में वो होते हैं छोटे छोटे पिक्सल्स, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी इमेज के अंदर, जिनको हम कहते हैं पिक्सल्स। यहाँ पे ये जो काम करता है बेसिकली पिक्सल्स पे ही काम करता है। यानी हमारे पास जो फोटोशॉप के अंदर इमेज आती है वो सारी की सारी छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को जोड़ के बनती है। तो इसलिए यहाँ पे इसको रास्टर बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि हर एक फोटो की एक लिमिट होती है उसकी जूमिंग की, कि आप इसको एक हद तक जूम कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाएगी, वो इमेज बिल्कुल फट जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फोटोशॉप। बिल्कुल बेसिक सा इसका इंटरफेस है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखेंगे कुछ मेन चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास देखिए तो टॉप पे आ रहा है मेन्यू बार, जिसको हम मेन्यू बार यहाँ पे कहते हैं। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टूल बार, यानी इसके अंदर हमें काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं जो कि हम अपने टाइम टू टाइम का इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज सडनली अगर आपके पास ऐसा होता है कि हम टूल को यूज़ करना बाद में सीखेंगे, पहले हम देखेंगे इन टूल्स को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं। अगर लेट्स सपोज कि अगर आप यूज़ करें फोटोशॉप और आपके कभी टूल्स आगे पीछे गायब हो जाते हैं, जैसे कि ये कुछ टूल्स हैं, इनको मैं निकाल के यहाँ से ख़राब कर देता हूँ, ख़त्म कर दिए मैंने। इस तरह हमारे पास ये टूल आ रहा है, अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे बाहर निकालूँ और जहाँ से उसको मार दूँ, क्रॉस कर दूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा। यानी इसको मैंने बाहर निकाला, देखिए मैंने सारा कुछ ख़राब कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका मिस्टेकनली फोटोशॉप अगर आपने ओपन किया, आपके सारे टूल्स गायब हो गए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि हम इनको किस तरह वापस ला सकते हैं, कैसे हम रीसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जाना है यहाँ पे विंडो के अंदर, और विंडो के अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वर्क स्पेसेस में, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से कर देना रीसेट एसेंशियल।
तो देखिए जैसे मैं करता गया तो देखिए हमारे पास सारे के सारे टूल जो कि मैंने क्लोज किए थे सारे के सारे इसी तरह वापस आ गए हैं। तो इस तरह करके सबसे पहला हमारा तो मसला हल हो गया कि अगर हमें कभी ऐसा फेस करने को मिले इशू कि हमारे सारे टूल्स गायब हो गए फोटोशॉप के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जाने विंडो में वर्क स्पेसेस में जाके यहाँ से हमने कर देना रीसेट इसको, और सारे के सारे टूल्स हमारे इसी तरह वापस आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा पहला काम जो हमने देख लिया कि अगर हमें टूल्स वगैरह हमें ना मिलें, गायब हो जाए, मिस्टेकनली कहीं से रिमूव हो जाएं, तो हम इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, इसके ऊपर मजीद थोड़ा सा बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे फाइल में जाके देखें, फाइल में हम चलते हैं, हमारे पास पहला मेन्यू फाइल आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू। अब न्यू से क्या मुराद है, यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमारे पास एक नया पेज, एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसके कुछ सेटअप्स हैं, यानी हम कोई भी फाइल बनाते हैं उसका एक सेटअप हमने करना है। अब सेटअप किस तरह का हमने करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो बताना है कि आपकी फाइल का नेम क्या है। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ यहाँ पे बिलाल, ठीक है। और उसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है फुल HD है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चूज वगैरह कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम इसको इसी तरह रखना चाह रहे हैं फुल HD में। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइज, और साइज कितना देखें तो लिखा आ रहा है विड्थ, यानी आपके जो पेज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हम ये चौड़ाई होती है आपकी, हमने डिफाइन करनी है कि हम कितनी इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह इसकी आ रही है हाइट, यानी 1080 आपकी हाइट बनती है स्क्रीन की। तो यहाँ से आप इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं 2000 पिक्सल्स कर दूं, 2000 कर दूं। और इसी तरह इसको मैं कर दूं हाइट में लेट्स सपोज के 5, या इसको हम कर देते हैं 1000 पूरा, या ऐसे करते हैं चलिए 1500 कर देते हैं। इसके सामने देखो तो यहाँ पे हमें लिखा आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे पिक्सल्स। अब यहाँ पे हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं, अब इंचेस में भी काम कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है, इस तरह हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसके अंदर। बट ज्यादातर जो फोटोशॉप के अंदर काम होता है वो पिक्सल्स के अंदर ही होता है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपने प्रिंट वगैरह के लिए देना है, कुछ चीज ऐसा है जैसे कि अपने को फोटो बनाई उसको अपने प्रिंट करवाना है, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे इंचेस में भी कर सकते हैं। बट मोस्टली जो काम होता है वो पिक्सल्स में ही हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने 2000 पिक्सल कर दिया, इस तरह इसको 1500 पिक्सल्स बना दिया। उसके बाद आ जाती है रेजोल्यूशन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर के आपने काम ऐसा को करना है जैसे कि आपने कोई फोटो बनाई है, ठीक है, और वो फोटो अपने आपको पता है कि मैंने प्रिंट नहीं निकलवानी बल्कि सिर्फ मैंने फोन में रखनी है, ठीक है, या फेसबुक पे अपलोड करनी है, या किसी को दोस्त को व्हाट्सएप पे भेजनी है, तो आपको पता है कि सिंपल है, हमें इसको प्रिंट वगैरह तो निकलवाना ही नहीं है। तो उसके लिए आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो रखते हैं 72, ठीक है। याद रहे जो भी ऐसा काम जो कि आपको पता है कि प्रिंट नहीं होना, उसकी अपनी रेजोल्यूशन हमेशा रखनी है 72। और अगर आपको पता है कि ये काम मैंने प्रिंट करवाना, जैसे कि आप पासपोर्ट साइज फोटोज बनाते हैं, आपको पता है कि ये मैंने पासपोर्ट साइज फोटोज प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आपको 300 करनी है, यानी उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा देना है, ठीक है। अब ये दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपके कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए काम, तो फिर आप करेंगे 300 रेजोल्यूशन, और अगर आप यहाँ पे काम करें वैसे वेबसाइट के लिए या कहीं शेयरिंग के लिए, तो फिर आप करेंगे 72 रेजोल्यूशन सेट इसकी। फिर इसी तरह हमारे पास आज था, ये भी इंचेस में रखना है, पिक्सल्स में करना, तो ये डिफॉल्ट पिक्सल्स में सिलेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कलर मोड। तो यहाँ पे हमारा जो कलर मोड अभी फिलहाल सिलेक्टेड है RGB, यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अभी इसको डिफॉल्ट आप एज इट इज रखिए, उसको हम बाद में देखेंगे कि हम कलर मोड वगैरह क्यों चेंज करते हैं, किस तरह चेंज किया जाता है, सारा हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा इसको भी एज इट इज छोड़ दें, 8 बिट भी हमने रखना है। बैकग्राउंड कंटेंट हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है ट्रांसपेरेंट और व्हाइट, ब्लैक। आपको मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ, अगर आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट लेंगे, लेट्स उसके यहाँ से मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बाकी हमने यहाँ से कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी। तो यहाँ से मैं देखिए ओपन करता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये जो डॉटेड बॉक्सेस आ रहे हैं ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसपेरेंट। अगर इसी फाइल को जाके मैं दोबारा से लेता हूँ सेम, ठीक है, और उसका क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं लेट्स सपोज के अभी चलिए इसको जो सेटअप हुआ है उसी को छोड़ते हैं, और यहाँ ट्रांसपेरेंट की जगह यहाँ से मैं कर लेता हूँ व्हाइट, ओके करते हैं। तो देखिए अब ये हमारे पास आ रहा था ट्रांसपेरेंट, जिसके ऊपर छोटे छोटे आपको डॉट बिग बॉक्सेस दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, और ये हमारे पास आ गया व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। अब इस तरह हम वापस चलते हैं, न्यू में करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है लेट्स सपोज के यहाँ से मैं कर लेता हूँ ब्लैक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और ओके करते हैं। तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो पीछे से पहले ही ब्लैक आ गया है,
ये हमारे पास व्हाइट वाला आ गया और इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट जो होता है ना वो इस तरह आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में पिक्सल्स में दिखेगा, इसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ये हो गया हमारे पास व्हाइट कलर में और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये ब्लैक कलर में आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखें अब हमारे पास वही सेम चीज़ आ गई जो हमने जो सेट किया था इसका साइज़, ठीक है 2000 पिक्सल्स हमने सेट किया था। इस तरह हमने इसकी जो हाइट थी वो हमने रखी थी 1500 पिक्सल्स। तो देख सकते हैं आपके सामने आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गूगल क्रोम तो यूज़ ही किया होगा हर एक ने, तो यहाँ पे हमारे पास गूगल क्रोम की तरह टैब्स बनी आ रही है। देखिए इनको स्विच कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो आप इनको इस तरह करके स्विच कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा मेथड। अभी तक हमने सिर्फ सीखा है फाइल न्यू बनाना, यानी हम फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप फाइल में जाके यहाँ से न्यू फाइल अपना सेटअप वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक बेसिक सी बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास फोटोशॉप के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह कल से हम आगे सेकंड जो क्लास होगी इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे इसको कि हम इसके अंदर किस तरह बैकग्राउंड रिमूव और कुछ नए नए टूल्स हमने अगली क्लास के अंदर पढ़ने हैं। तो इस क्लास की लाजमी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने से आपकी जो है ना स्किल्स बेहतर होंगी, इन्हेंस होगी। तो मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।